मजबूत विकल्प बनकर बिहार के समक्ष खड़ा है और बिहार की जनता को अब इस जनसुराज के संघर्ष का साथी बनना है, ताकि जो इस संघर्ष से निकलने वाली जो बिहार की सफलता होगी उसका फल भी बिहार के लोगों को मिले और न किसी नेता को, उनके बेटे को या उनके दलालों को। आपको क्या लगता है कि यहाँ एनडीए की सरकार है, मजबूत विपक्ष है, इन दोनों के बीच में जनसुराज अपने आप को स्थापित कर पाए? भैया ये न सरकार मजबूत है न ही विपक्ष यहाँ पे उपलब्ध है। जो हालत इतना खराब, अगर आप इनको मजबूत कर रहे हैं तो माफ़ करिए भैया, आप भी होपलेस हो चुके हैं इस सिस्टम से। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, ना ही सरकार मजबूत है, न ही विपक्ष मजबूत है। आप यही आपके ज़िले के बता रहे थे, छोटा एग्जाम्पल है सिवान जिले का। आप रास्ते पे जाके देखिए, सुअर भी वैसी रास्ते में जो है ना वहीं पे मड़िया रहा है, वहीं कुत्ता मड़िया रहा है, वहीं से लोग जा रहे हैं। इसी रास्ते से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं। प्रगति यही प्रगति है आपकी, देख लीजिए प्रगति आपके रास्ते पे चला रहा है प्रगति, और ये लोगों को दिख नहीं रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, दुर्भाग्य है बिहार का कि हम लोग ऐसे नेताओं को प्रमोट करते रहें, ऐसी पार्टियों को प्रमोट करते रहें और ऐसे लोगों को हम अपना मसीहा मान बैठे, जो कि कहीं ना कहीं बिहार को पूरी तरह से, हम बिहारियों को ही वो एक्सप्लॉइट करके, यूज़ करके, हमारा खून चूस के वो अपने को और अपने परिवार और फिर जो कहूँगा एक शब्द, अपने दलालों को आगे बढ़ाते हैं। जनसुराज की अगर बात की जाए तो IAS से लेके IPS लोगों ना भैया, लेकिन धरती हमारे जमीन पर क्या जनसुराज के हम कहाँ हैं? आप देखिए ना, जमीन पे नहीं है, धूल फाक रहे हैं। देखिए ये क्या है, ज़मीन पे नहीं है तो कहाँ है? और IAS IPS की बात मान लीजिए, IAS IPS इससे ज़्यादा आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टी नहीं बनी है ना, तो नहीं बनी है, और IAS IPS को भी उतना ही हक है राजनीति में सहयोग करने का जितना डॉक्टर्स को है, इंजीनियर्स को है, टीचर्स को है, लॉयर्स को है। तो अब IAS IPS को क्यों छाट कर? समाज के पार्ट नहीं है, वो समाज की चीज़ों को बेहतर नहीं समझते, कई दूसरे वर्गों से बेहतर समझते हैं, उसमें रहे हैं। तो इसीलिए ये जो एक नेगेटिव मानसिकता जो चला रहे ना, उन IAS IPS के बारे में आप पूछिए जो रिटायर होने के बाद उस सलाहकार बन के माननीय मुख्यमंत्री के कंधे पे बंदूक लगा के चला रहे हैं कि जिम्मेदारी वो बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन अथॉरिटी, पावर पूरा एंजॉय करेंगे। उन पे क्वेश्चन करिए, उन पे मत करिए। जो अपने रिटायरमेंट के बाद सुख मिल सकता था वो छोड़ के बेचारे लगे हैं। उनको भी क्या पता है कि जनसुराज का क्या भविष्य है? जो लोग लगे हुए हैं, आप ये सोचिए, उनको सराहिए, उनको सल्यूट करिए ऐसे ऑफिसर्स को कि जो अपने बुढ़ापे को भी संघर्ष में जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जब उनको मज़े करने के टाइम थे वो संघर्ष करने निकले। हम जैसे लोग होते हैं तो नौकरी छोड़ के हम आए, हम तो क्या ही बोले। और ऐसे बहुत लोग हैं, यकीन मानिए मेरे भाई, बिहार का ये जो संघर्ष है ये बिहारी ही करेंगे। वो जो मतलब वैसे सजे हुए जो लोग हैं ना, जो अपने आप को सोचते हैं कि वो बिहार के हित की बात कर रहे हैं, ज़मीन पे उतर के देखिए कि वो कितना कर रहे हैं। अगर इतना होता ना तो आपके सिवान के रास्ते कम से कम साफ होते हैं। वही इतना कर दिया होता ना तो हमको बोलने का कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादा 2025 को लेके क्या कहेंगे? 2025 को लेके जनता कहेंगे। हम लोग सभी कह रहे हैं, कोई 225 पार कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है कुछ। हम लोग 243 सीटों पे जनसुराज पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और आप इस बात का यकीन मानिए कि आपकी ये जो यात्रा है और अदरवाइज भी जो जनसुराज पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारा इसमें उद्देश्य सिर्फ दो ही है। एक कि जनता को समझाना कि ये दुर्गति क्यों है बिहार का, और दूसरा उनको ये इस बात के ललकारना कि इस अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए और इस संघर्ष में साथी बनिए, ना कि किसी और इस संघर्ष में साथी बन के बिहार को बढ़ाइए, और ना कि किसी और को बढ़ाने के लिए, किसी और के परिवार को बढ़ाने के लिए आप अपनी जवानी और अपने बच्चों का बचपना कुर्बान न करें। जीरादेई में आया डॉक्टर रविंद्र बाबू की धरती है, तो क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा जो मैंने कहा कि लोगों को चाहिए कि इस अब की बार जब वोट देने जाए तो 3 बात को आप ध्यान में रखिए, उसको सोच के वोट देखिए कि कौन आपको सशक्त और मजबूत बना रहा है, कौन आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है, आपकी गरीबी का मखौल उड़ा के आपको मुफ्तखोरी में की चीज़ें बांटने की बात नहीं कर, आपको मजबूत बनाने की बात करें। नंबर 1। दूसरा, कौन आपके बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहा है, बेहतरीन विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात कर रहा है, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए गरीबी से निकल सकें। और तीसरी बात कि आपके समाज में आपका सम्मान बढ़ाने की कौन बात कर रहा है, कौन आपको आत्मनिर्भर करने की बात कर रहा है, कौन आपकी इज्जत को बरकरार करना चाहता है और कौन आपकी हैसियत को बुलंद करना चाहता है। इन 3 बातों का ध्यान रखिए। अगर आप वोट देते हैं तो आपके वोट की ताकत का इस्तेमाल कोई नेता कोई उसका बेटा या ऐसा कोई लोग नहीं करेगा। आपके वोट का ताकत का इस्तेमाल आपके बच्चों के हित में और बिहार के हित में होना चाहिए। धन्यवाद।